पहले पार्ट में जब मैंने बताया था रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया था। एफर्मेटिव का मतलब है कि स्वीकारात्मक सेंटेंस, जो सेंटेंस हमें सुनने, देखने, समझने के बाद में जिनमें हमारी स्वीकृति होती है उन्हीं को हम एफर्मेटिव कहते हैं। अब नेगेटिव का मतलब है ना ना। अगर किसी भी लैंग्वेज में बोलेगा तो आदमी अपने एक्सप्रेशन के साथ में गर्दन तो हिलाएगा, इस तरह से ना करेगा, तो इसका मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी कुछ रूल तो हैं जैसे कि एफर्मेटिव के लिए होते हैं। आइए हम देखते हैं कि वो नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जा सकते हैं। नेगेटिव, देखिए वही जैसा कि हम एफर्मेटिव में करते थे कि सब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरुआत में ही लगाया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस भी इससे अछूते नहीं हैं और इनके साथ भी हमें सेंटेंस को सब्जेक्ट को लगाना पड़ेगा। फिर वही बात आती है, क्या बिना सब्जेक्ट के कोई सेंटेंस बन सकता है और वो भी नेगेटिव? तो इसका जवाब भी हाँ है। अगर सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से होती है, डोंट गो देयर, डोंट कम हेयर, जहाँ हम इम्परेटिव सेंटेंस या कोई कमांड बोलते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस मोस्टली डू नॉट से यूज़ कर लेते हैं। नेवर का भी यूज़ हो सकता है, ये नेगेटिव सेंटेंस बनाता है। नेवर गो देयर, नेवर क्राई, नेवर डोंट डू इट, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। अगर ज़रूरत है तो प्लस हेल्पिंग वर्ब। भाई एफर्मेटिव में तो जो होता था प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, बिना हेल्पिंग वर्ब के हम सेंटेंस बना लिया करते थे। लेकिन इसमें तो नॉट को लगाना है। नॉट लगाना है तो मतलब है कि नॉट एक वीक है। वीक का मतलब कमज़ोर, और कमज़ोर को क्या चाहिए? हेल्प, यानी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है। बिना इसके किसी हेल्पिंग वर्ब के नॉट को आप यूज़ कर ही नहीं सकते। नॉट कभी अकेला आता ही नहीं है, नेवर। आप खुद कहीं पर यूज़ करके देख लो, नो आ सकता है। नॉट कैन नेवर बी यूज्ड अलोन, इट नीड्स ए हेल्पिंग वर्ब। इसको एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है और इसीलिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद आता है नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट तो आना चाहिए। और उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब के बिना बन जाएगा आई एम नॉट ए टीचर, सी इज नॉट ए स्टूडेंट। जहाँ कॉम्प्लीमेंट टू दी वर्ब आ जाता है, यहाँ वर्ब की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कॉम्प्लीमेंट वर्ड आ गया, उसमें फिर वर्ब की ज़रूरत क्या है? और उसके बाद है आरपी। आरपी को तो मैं आपके सामने पहले भी कह चुका हूँ कि व्हाट इज़ आरपी। आरपी को मैंने अपनी तरफ से जो डिफाइन किया है वो है ऑब्जेक्ट लिविंग ऑब्जेक्ट, देन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। प्लस प्लेस और प्लस टाइम, दैट्स ऑल। और ये मैं सेंटेंस आपको बता रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। He is not doing his work. नॉट आ गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, दैट्स ऑल।